हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। आज की इस वीडियो में हम कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे और एमसीक्यूज जो है हम डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करेंगे। ओके, अभी आपका गुजरात में फार्मासिस्ट एग्ज़ाम की भी हम प्रिपरेशंस कर रहे हैं। असम का भी आपका फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है, जीपैट का भी एग्ज़ाम है, डिफरेंट डिफरेंट आपके फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है। तो ये एमसीक्यूज जो है आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं सभी फार्मा एग्जाम्स के लिए। देखिए, आप किसी भी फार्मा एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल पर नए हैं, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जाने वाले वीडियोस होते हैं उनको नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है आपका ड्रैग एंड ड्रॉप रिएजेंट इज। देखिए, जो ड्रैग एंड ड्रॉप रिएजेंट है ये आप कहाँ पढ़ते हैं? देखिए, आप लोग जब एल्कलॉइड्स के लिए जनरल टेस्ट पढ़ते हैं, ठीक है, जो जनरल टेस्ट होते हैं एल्कलॉइड्स के, उसमें आपका आता है। देखिए, एक तो होता है मेयर्स टेस्ट होता है, मेयर्स टेस्ट में मेयर्स रिएजेंट यूज होता है। एक ड्रैग एंड ड्रॉप टेस्ट, ड्रैग एंड ड्रॉप रिएजेंट यूज होता है। ठीक है, एक होता है वैगनार टेस्ट होता है, एक हैगर्स टेस्ट होता है। वैगनार टेस्ट में वैगनार रिएजेंट होगा। ओके, हैगर्स टेस्ट होता है, इसमें पिक्रिक एसिड, जो हैगर्स रिएजेंट होता है उसमें पिक्रिक एसिड होता है। ओके, और जो मेयर्स रिएजेंट होता है उसमें पोटाशियम मरकरी आयोडाइड यूज होता है। ड्रैग एंड ड्रॉप में पोटाशियम बिस्मथ आयोडाइड होता है। वैगनार्स में होता है आयोडीन प्लस पोटाशियम आयोडाइड होता है। ओके, और हैगर्स का पिक्रिक एसिड हो गया। ओके, अभी एक इनको आपको कलर्स याद करने पड़ते हैं, कौन से कलर के प्रेसिपिटेट होते हैं। देखिए, इनमें देखिए जो मेयर्स रिएजेंट है इसमें आपको क्रीम कलर के प्रेसिपिटेट याद करने हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप और वैगनार दोनों के अंदर जो होते हैं आपके रेडिश ब्राउन पीपीटी आते हैं। हैगर्स में येलो कलर के पीपीटी होते हैं। ओके, तो ये आपका सिंपल क्वेश्चन यहीं से, अभी आपको सारा पता लग गया। आप क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। ड्रैग एंड ड्रॉप रिएजेंट इज, आपसे ड्रैग एंड ड्रॉप रिएजेंट का पूछा है, तो ड्रैग एंड ड्रॉप रिएजेंट में मैंने आपको क्या बताया अभी? देखिए, पोटाशियम आयोडेट, पोटाशियम बिस्मथ आयोडाइड, यही आपका ड्रैग एंड ड्रॉप रिएजेंट है। पोटाशियम मरकरी आयोडाइड तो आपका मेयर्स रिएजेंट होता है। और पोटाशियम पिक्रेट, जो पिक्रिक एसिड है, ये आपका मैंने आपको किस में बताया? हैगर्स रिएजेंट में बताया। ठीक है, तो ये अल्कलॉइड के जनरल टेस्ट के ऊपर क्वेश्चन था। देखिए, ये जो अल्कलॉइड्स के जनरल टेस्ट के ऊपर क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में बनता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तो आपका अल्कलॉइड्स के जनरल टेस्ट हो गए। बाकी जो आपका ही जैसे वान अर्क रिएजेंट पढ़ते हैं, जो आपका किसके लिए? अर्गट के लिए होता है। वान अर्क रिएजेंट में क्या होता है? पैराडाइमिथाइल अमीनो बेंजल्डिहाइड होता है, और अर्गट पाउडर वान अर्क रिएजेंट के साथ ब्लू कलर देते हैं। ओके, बाकी आप क्विनोलिन अल्कलॉइड्स में जो सिंकोना आता है उसके लिए आप थैलोक्विन टेस्ट पढ़ते हैं, जिसमें आपका क्या आता है? एमराल्ड ग्रीन कलर आता है। ठीक है, थैलोक्विन टेस्ट होता है। एक होता है विटालिमोरिन टेस्ट होता है, जो किसके लिए होता है? ट्रोपिन अल्कलॉइड्स के लिए होता है। ओके, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट हैं, और इसका मैंने देखिए सेपरेट वीडियो भी बना रखा है एक अलग से। आप फार्माकोग्नोसी की प्लेलिस्ट से देख लेना। जो जो टेस्ट है आपके फार्माकोग्नोसी के, वो मतलब कि क्वेश्चन उन्हीं जो सारे टेस्ट एक ही वीडियो में, वहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा, उनसे बाहर नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया इसका। नेक्स्ट देखिए, सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स इज डिफाइंड एज। देखिए, ग्लूकोज की सिंथेसिस जो होती है नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से जो होती है उसे क्या बोलते हैं? देखिए, ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलिसिस या ग्लाइकोजेनेसिस। देखिए, आंसर इसका हो जाएगा ग्लूकोनियोजेनेसिस। जो सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से जो ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है, दैट इज नोन एज ग्लाइकोजिनोलिसिस। ओके, अभी ये टर्म्स जो है आपको इन सारा सभी का पता होना चाहिए। देखिए, इसमें लिखा हुआ आपको ग्लाइकोलिसिस। देखिए, ग्लाइकोलिसिस क्या होती है? ग्लाइकोलिसिस में आप लोग पढ़ते हैं, ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस जो होती है साइटोप्लाज्म में होती है। देखिए, ग्लाइकोलिसिस इज मेटाबॉलिक पाथवे दैट कन्वर्ट ग्लूकोज। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है? ग्लूकोज जो होता है पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। ओके, एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बनते हैं, क्योंकि ग्लूकोज तो 6 मॉलिक्यूल मतलब कि 6 कार्बन होते हैं ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में, और जो पायरुविक एसिड है 3 कार्बन का होता है। देखिए, लिखा हुआ है पायरुविक एसिड का जो फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसलिए एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज के होते हैं, उससे 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल बनते हैं। तो ये आपका होता है ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस। आपके ऑप्शंस में ग्लाइकोजिनोलिसिस भी लिखा हुआ है। ग्लाइकोजिनोलिसिस का मतलब क्या होता है? ग्लाइकोजिनोलिसिस, ग्लाइकोजन प्लस लाइसिस। ठीक है, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन, ठीक है, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होगा तो उसको बोलेंगे ग्लाइकोजिनोलिसिस। ओके, अभी देखिए ग्लाइकोजिनोलिसिस के बारे में क्या लिखा हुआ है। ग्लाइकोजिनोलिसिस प्रोसेस होती है, इसमें क्या होता है? ग्लाइकोजन जो होता है प्राइमरी कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड इन द लीवर। ठीक है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में जो आपका ग्लूकोज जो होता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है लीवर के अंदर, है ना। तो इसमें क्या होता है? ग्लाइकोजन जो होता है, जो लीवर के अंदर आपका स्टोर होता है, मसल सेल्स में स्टोर होता है, ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज। ग्लाइकोजन से क्या होता है? ग्लूकोज बनता है। इस प्रोसेस को ग्लाइकोजिनोलिसिस बोलते हैं। ओके, टू प्रोवाइड इमीडिएट एनर्जी टू मेंटेन ब्लड ग्लूकोज लेवल ड्यूरिंग
ड्यूरिंग फास्टिंग। ओके, आपको सिंपल याद रखना है, ग्लाइकोजेनोलिसिस में ग्लाइकोजन से क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। एक होता है ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस में क्या होगा, ग्लाइकोजन की सिंथेसिस को क्या बोलेंगे, ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस में क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोजन सिंथेसिस, ये ग्लाइकोजन सिंथेसिस की प्रोसेस होती है। इसमें ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल्स आर एडेड टू चेन्स ऑफ ग्लाइकोजन, मतलब ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आर एडेड टू चेन ऑफ ग्लाइकोजन फॉर स्टोरेज। ठीक है, ग्लूकोज जो होता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है, तो ग्लूकोज से जो स्टोरेज फॉर्म बनेगी ग्लाइकोजन, उसको बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। ये 3 टर्म्स हैं, 4 टर्म्स हैं, ये आपको इनकी डेफिनेशंस जो है याद रखनी है। डेफिनेशन पूछ लेते हैं। बाकी ग्लाइकोलिसिस के तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स भी याद करने होते हैं, इनके डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं। ओके, इसका आपका हो गया ऑप्शन बी, जो ग्लूकोनियोजेनेसिस हो गया, सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स। ओके, क्वेश्चन देखिए, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज ए पैरासिम्पैथोलिटिक एजेंट। देखिए कौन सा ड्रग है जो पैरासिम्पैथोलिटिक है। देखिए एक होता है पैरासिम्पैथोलिटिक, एक होता है पैरासिम्पैथोमिमेटिक। अगर आपसे पूछते पैरासिम्पैथोमिमेटिक मतलब कि कोलिनर्जिक, पैरासिम्पैथोमिमेटिक क्या, देखिए पैरासिम्पैथेटिक जो होता है उसको कोलिनर्जिक बोलते हैं, पैरासिम्पैथोमिमेटिक मतलब कोलिनर्जिक मतलब, और जो पैरासिम्पैथोलिटिक होते हैं वो होते हैं एंटी कोलिनर्जिक होते हैं। ओके, तो अभी आपसे पूछा है पैरासिम्पैथोलिटिक, मतलब आपको क्या फाइंड आउट करना है, जो एंटी कोलिनर्जिक्स इसमें दिए हुए हैं, एंटी कोलिनर्जिक्स जो हैं वो आपने फाइंड आउट करना है। देखिए ऑप्शंस में आपको मिला है बिथेन कोल मिला है, एट्रोपिन है, पिलोकार्पिन, कार्बाकोल। देखिए बिथेन कोल, कार्बाकोल ये किस में आते हैं, कोलाइन एस्टर्स में आते हैं। किस में आते हैं, कोलाइन एस्टर्स। देखिए जब आप कोलिनर्जिक एगोनिस्ट पढ़ते हैं, कोलाइन एस्टर्स, देखिए कोलिनर्जिक एगोनिस्ट में एक तो आपके कोलाइन एस्टर्स आते हैं, एक होता है एल्कलॉइड्स आते हैं। कोलाइन एस्टर्स जो आपके हैं, आपके उसमें एस्टाइलकोलिन आप पढ़ते हैं, एक आपका कार्बाकोल आता है, एक बिथेन कोल आता है, एक मिथाकोलिन आता है। ये आपके क्या होते हैं, कोलाइन एस्टर्स, मतलब कोलिनोमिमेटिक बोल सकते हैं, पैरासिम्पैथोमिमेटिक बोल सकते हैं इनको। ओके, और जो आपके अल्कलॉइड्स होते हैं, कोलिनोमिमेटिक अल्कलॉइड्स जैसे आप लोग पढ़ते हैं, उसमें आपका पिलोकार्पिन आता है, मस्केरिन आता है, एरिकोलिन आता है, ये पढ़ते हैं आप लोग। तो ये आपके हो गए कोलिनोमिमेटिक हो गए, या फिर पैरासिम्पैथोमिमेटिक बोल सकते हैं। अब जो पैरासिम्पैथोलिटिक है वो हो गए आपके एंटी कोलिनर्जिक्स, जैसे जिसका एग्जाम्पल आपको क्या दिया, ऑप्शन बी में दिया, एट्रोपिन दिया है। ओके, इसका आंसर आपका हो जाएगा एट्रोपिन, बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, कॉमन साइड इफेक्ट रिपोर्टेड विद सल्फोनाइल यूरियाज। ठीक है, सल्फोनाइल यूरियाज जो है इनका कॉमन आपसे साइड इफेक्ट पूछा है, कौन सा है। अभी ऑप्शंस देखिए, हाइपोग्लाइसेमिया या फिर हाइपरग्लाइसेमिया, हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपरथायरॉयडिज्म। देखिए सल्फोनाइल यूरियाज जो आप पढ़ते हैं, जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स ड्रग्स पढ़ते हैं, और हाइपोग्लाइसेमिक्स ड्रग्स जो होती हैं क्या करती हैं, ये क्या करती हैं, ग्लूकोज के लेवल को कम कराती हैं। जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स होती हैं इनको ओरली देते हैं, इनको इसलिए इनको बोलते हैं ओरल, और ये ग्लूकोज के लेवल को कम कराते हैं, इसलिए हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स होती हैं। इनमें आप डिफरेंट डिफरेंट पढ़ते हैं, जैसे आपके सल्फोनाइल यूरियाज आते हैं, जो आपको क्वेश्चन में पूछा है, सल्फोनाइल यूरियाज आते हैं, इनमें बाइगोनाइड्स आते हैं, ठीक है, और इसमें मैग्लेटिनाइड डेरिवेटिव्स आते हैं, थायाजोलिडिन डायोन्स आते हैं, अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स आते हैं। ये क्लासिफिकेशन से है, क्लासिफिकेशन इसका पढ़ लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स का क्लासिफिकेशन बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। कई बार बाइगोनाइड्स का पूछते हैं, जैसे मेटफॉर्मिन जो है कौन सी क्लास की ड्रग है, बाइगोनाइड्स में आती है। अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर में कौन सी ड्रग आती है, इसमें आपके आते हैं ए कार्बोज आती है, वोग्लीबायोज, मिग्लिटोल, थायाजोलिडिन डायोन्स में रोसिग्लेटाजोन, पायोग्लेटाजोन, डिफरेंट डिफरेंट, ये सारे आपको एग्जाम्पल पता होने चाहिए। ठीक है, देखिए ये सल्फोनाइल यूरियाज क्या करेंगे, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स में आते हैं, तो ग्लूकोज के लेवल को कम करेंगे, तो इनका साइड इफेक्ट क्या हो जाएगा। देखिए हाइपोग्लाइसेमिया तो होएगा नहीं, ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाएंगे तो नहीं, क्योंकि जो आपकी डायबिटीज़ होती है, डायबिटीज़ में क्या होता है, ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाता है, हाइपरग्लाइसेमिया होता है। तभी तो जो टाइप 2 डायबिटीज़ है उसमें ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये तो ग्लूकोज के लेवल को कम करा रहे हैं, तो ये हाइपोग्लाइसेमिया कोज कराएंगे। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा, जो इनका साइड इफेक्ट जो होगा वो आपने क्या याद रखना है, हाइपोग्लाइसेमिया, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, क्लियर हो गया। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है आपका, फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट द एंटीबायोटिक एंड इट्स सोर्स। ठीक है, आपको इसमें ये पेयर्स दिए हुए हैं, इसमें एंटीबायोटिक और उनके सोर्स दिए हुए हैं। ओके, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर, आपको बताना है कौन सा पेयर जो है करेक्ट है। एक तरफ एंटीबायोटिक दिए, एक तरफ उनके सोर्स दिए हुए हैं। देखिए आपको एक याद रखना है कि कौन सी एंटीबायोटिक किस से ऑप्टेन होती है। देखिए एक तो एंटीबायोटिक्स जो होती है फंजाई से ऑप्टेन होती है। फंजाई से कौन कौन सी ऑप्टेन होती है, पेनिसिलिन, नंबर 1 पे आपको पेनिसिलिन याद रखना है, सिफालोस्पोरिन
याद रखना है, एक ग्रीसियोफल्विन याद रखना है। पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, ग्रीसियोफल्विन, ये किससे ऑब्टेन होती है, किससे, फंजाई से। फिर बैक्टीरिया से कौन कौन सी ऑब्टेन होती है, जैसे आपकी पोलीमिक्सिन बी हो गई, ठीक है, टायरोथ्रीसिन, एस्ट्रियोनाम आता है, कोलिस्टिन आता है, बेसिट्रासिन आता है, ये सब आपकी बैक्टीरिया से ऑब्टेन होती है। फिर एक होती है एक्टिनोमाइसिटीज से ऑब्टेन होते हैं। एक्टिनोमाइसिटीज में आपका एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स आ जाएंगी, मैक्रोलाइड्स आ जाएंगी, टेट्रासाइक्लिन आ जाएगा, क्लोरमफेनिकोल आ जाएगा, ओके, और पॉलीइन्स आ जाएंगी। ये सब आपकी किससे, एक्टिनोमाइसिटीज से ऑब्टेन होंगी। ठीक है, अभी आपको पता लग गया। अब आप क्वेश्चन देखिए अपना। अभी क्वेश्चन में आपको करेक्ट सबसे पहले ये आप देख लीजिए, आपको करेक्ट या इनकरेक्ट, इसमें कंफ्यूजन, आपको करेक्ट फाइंड आउट करना है। पहले अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है। अब ग्रीसियोफल्विन का बैक्टीरिया लिखा हुआ है, तो ग्रीसियोफल्विन हमने देखा था ये किससे ऑब्टेन होती है, फंजाई से। ठीक है, बाकी पोलीइन में फंजाई लिखा हुआ है, तो पोलीइन तो फंजाई से नहीं, हमने किससे देखा था, अभी एक्टिनोमाइसिटीज से देखा था। कोलिस्टिन भी फंजाई से ऑब्टेन नहीं होती है, बैक्टीरिया से होती है। मैक्रोलाइड का एक्टिनोमाइसिटीज बिल्कुल सही लिखा हुआ है। एक्टिनोमाइसिटीज से मैंने आपको जो ऑब्टेन होती है मैक्रोलाइड्स बताई थी, एमिनोग्लाइकोसाइड्स बताई, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरमफेनिकोल, ये सब है। तो आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, क्लियर हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रिंसिपल एडवर्स इफेक्ट पूछा है किसका, एम्पिसिलिन का। एम्पिसिलिन किस में आती है, एक पेनिसिलिन होती है, बिटल एक्टिव एंटीबायोटिक्स में आप पढ़ते हैं पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन्स आती हैं। तो पेनिसिलिन्स में जो आपका जो एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन्स आप पढ़ते हैं, एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन्स में आपका एमिनो पेनिसिलिन्स जो आता है उसमें आपका एम्पिसिलिन आता है। तो एम्पिसिलिन का एडवर्स इफेक्ट आपसे पूछा है, सिंपल है, आपको याद रखना है। देखिए ऑप्शन देख लीजिए, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, वॉमिटिंग या जीआईटी इरिटेशन। तो ये डायरिया कोज करती है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा डायरिया। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर प्रिकर्सर ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन। देखिए इनमें से कौन सा है जो स्टीरॉयड हार्मोन का मेजर प्रिकर्सर है। देखिए स्फिंगोइड, बाइल एसिड, ट्राइग्लिसराइड या कोलेस्टेरोल। देखिए कोलेस्टेरोल जो होता है ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, मेजर प्रिकर्सर होता है स्टीरॉयड हार्मोन्स का। ठीक है, स्टीरॉयड हार्मोन का प्रिकर्सर आपका कोलेस्टेरोल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, टिमोलोल इज ए। टिमोलोल क्या है, तो इसके ऑप्शंस आप लोग देख लीजिए। देखिए वैसोडाइलेटर है, या फिर ये एंटीऑक्सीडेंट दिया हुआ है। नेक्स्ट ऑप्शन में बीटा ब्लॉकर या ऑल ऑफ द अबव। देखिए टिमोलोल जो होता है, लोल वाले मैंने आपको क्या बता रखा है, बीटा ब्लॉकर्स होते हैं। टिमोलोल क्या है, बीटा ब्लॉकर होता है। देखिए टिमोलोल जो होता है नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर में आता है। नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स में आप लोग पढ़ते हैं प्रोप्रानोलोल आता है, सोटालोल आता है, टिमोलोल आता है, पिंडोलोल आता है, और एक लैबिटालोल और कार्बिडिलोल आता है। ठीक है, ये सारे नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर हैं, जिनमें से आपका लैबिटालोल और कार्बिडिलोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, अल्फा ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी भी रखते हैं। अब आपके पास क्वेश्चन आएगा कौन सी ड्रग है जो अल्फा प्लस बीटा दोनों को ब्लॉक करती है, मतलब बीटा ब्लॉकर तो है ही, साथ में अल्फा ब्लॉकर भी है। तो उसमें आपका क्या आ जाएगा, लैबिटालोल आ जाएगा और कार्बिडिलोल आ जाएगा। ठीक है, और एक आपको याद रखने होते हैं कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर याद रखने होते हैं। ठीक है, जो बीटा 1 सेलेक्टिव ब्लॉकर होते हैं कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, उसमें मीटोप्रोलोल आ जाएगा, एटिनोलोल, एसब्यूटोलोल, बीसोप्रोलोल, एसमोलोल, बिटेक्सोलोल आता है, सैलिप्रोलोल और नेबिवोलोल आता है। ठीक है, तो ये सारी ड्रग्स से आपको नाम पता होने चाहिए। कई बार ऑप्शन देके पूछ लेते हैं कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर कौन सा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो टिमोलोल जो है आपका बीटा ब्लॉकर है। सिंपल क्वेश्चन, तो बिल्कुल सिंपल पूछा हुआ आपसे, ऑप्शन सी हो जाएगा बीटा ब्लॉकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है डिप्लेशन ऑफ डोपामिन कोज ए क्लिनिकल कंडीशन कोज। देखिए डोपामिन का डिप्लेशन जब कौन सी डिजीज में होता है, देखिए मैनिया, साइजोफ्रेनिया, पार्किंसोनिज्म या डिप्रेशन। पार्किंसोनिज्म में डोपामिन कम हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। डिप्लेशन ऑफ डोपामिन होता है किस में, होता है पार्किंसोनिज्म में, इसलिए इसमें जो ड्रग देंगे वो क्या करेंगे, डोपामिन के लेवल को बढ़ाएंगी। ओके, ऑप्शन सी हो जाएगा पार्किंसोनिज्म। नेक्स्ट है लॉस ऑफ एपेटाइट इज नोन एज। ठीक है, एपेटाइट के लॉस को क्या बोलेंगे, सिंपल है, एनोरेक्सिया होता है। ठीक है, एन्यूरिया क्या होता है, एन्यूरिया देखिए मीन्स नो यूरिन या विदाउट यूरिन। ठीक है, एब्सेंस ऑफ यूरिन जो होता है उसको एन्यूरिया बोलेंगे। एन्यूरिया में क्या होता है, किडनी जो होता है यूरिन प्रोड्यूस ही नहीं करती बिल्कुल ही, उसे एन्यूरिया बोलते हैं। ठीक है, एलोपेसिया होता है, लॉस ऑफ हेयर होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ग्रेवी सिंड्रोम इज रिपोर्टेड विद। देखिए ऑप्शंस में टेट्रासाइक्लिन, क्लोरमफेनिकोल, डॉक्सीसाइक्लिन, क्लोटेट्रासाइक्लिन। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।